Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start our new topic matrices. So matrices में पहली चीज़ जो होती है देखने लायक वो होती है मैट्रिक्स. तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर टाइप का होता है जिसके अंदर की नंबर्स होते हैं और इनकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं ये. तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है टू को हम पोजीशन देते हैं A11. 3 जो सेकंड पोजीशन है उसको हम देते हैं 1 2. सो इसमें 1 2 का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट पोजीशन जो अपना फर्स्ट लेटर है 1 2 में 1 एंड 2. फर्स्ट लेटर 1 डिनोट करता है रो को और जो सेकंड लेटर है वो हमारा डिनोट करता है कॉलम को. ठीक है. सो इसी अकॉर्डिंग हम इनको ये सारी पोजीशन देते हैं 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. सेकंड चीज़ हमें जो मैट्रिक्स में पढ़ने लायक है वो होता है हमारा क्वेश्चन आता है जिसपे ऑर्डर पे. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम. रो को हम डिनोट करते हैं M से और कॉलम को डिनोट करते हैं N से. सो जो ये मैट्रिक्स जो हमने ऊपर लिखा है इसका ऑर्डर है हमारा 3 इंटू 3. इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है. फिर एक होता है हमारा इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो और कॉलम होती है दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं. सो उसमें कंडीशन होती है M इक्वल्स टू N मीन्स रो इक्वल्स टू कॉलम. सो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अपना पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ रो होती है एक मीन्स कि M की वैल्यू हम इसमें हमारी होती है एक और जो N होता है यानी कि कॉलम कुड भी एनीथिंग. कॉलम के लिए 1 2 3 4 कितने भी कॉलम हो सकते हैं वो नहीं मैटर करते. तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. 1 2 3 ये जो एक हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा रो मैट्रिक्स है. ठीक है. जो हमारा सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम सिर्फ एक होगा और जो रो है हमारी वो कितनी भी हो सकती है. सो M के लिए हमारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और N के लिए हमारी वैल्यू फिक्स होगी एक 1. ठीक है. सो इसका जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 5 3 7. इसमें क्या है कॉलम हमारा एक है और रो ये मैं आपको 3 में एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जनरली हमारे सिलेबस में यही होता है. बाकी हम स्कोर भी इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं जितने मर्जी हो. फिर आता है हमारा मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स. सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है M इक्वल्स टू N एंड दिस बोथ इक्वल्स टू 1. इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. इसका एक एग्जांपल जैसे कि ये 5. सेकेंड एग्जांपल 7 जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट होता है सिंगलटन मैट्रिक्स में. हमारा नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं. सिंगलटन मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है. इसको हम कोई भी ले सकते हैं मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं हम इसको. बस इसमें एक चीज़ जो कंडीशन होती है वो होती है कि इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि जो इसमें रो और कॉलम होते हैं वो इक्वल होते हैं मीन्स कि M इक्वल्स टू N. सो इसमें कुछ भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 3 एनीथिंग. सो ये जो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये है 2 2 का ऑर्डर. ठीक है. 2 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है. सेकंड ये हमारा जो सेकंड एग्जांपल है ये 3 बाई 3 का है. इसमें क्या होता है कि 3 रो है और 3 कॉलम है. सो नेक्स्ट हमारा जो अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं मीन्स कुछ ऐसा. ये जो डायगोनल के मैट्रिक्स होंगे ये हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे. ओके. सो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये भी एक टाइप का अपना डायगोनल मैट्रिक्स होता है. बस इसमें जो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना ये सारे सेम होते हैं मीन्स कि सेम इन द सेंस कि 1 होते हैं सिर्फ. ठीक है. सो इसका एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल के इसका एक इसमें सिर्फ ऑर्डर में चेंज आ सकता है बाकी इसका एग्जांपल ये सेम ही रहेगा. मीन्स ये मैं 3 बाई 3 का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सारे 1 हो गए और जो बाकी अपने एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हो गए. ठीक है. सो इसके बाद अपना नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ये भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है. बस इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जो ये डायगोनल के जो एलिमेंट है ना ये सारे सेम रहेंगे. मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि सारे 1 रहेंगे और स्केलर मैट्रिक्स में होता है सारे सेम रहेंगे चाहे वो नंबर कोई भी हो और इट कुड बी 5 0. ये दोनों भी हमारे एक स्केलर मैट्रिक्स है. सो नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के ऊपर या नीचे के डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं. तो हमारे पास होते हैं 2 टाइप के डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे. मीन्स ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी कंडीशन है कि ये जीरो होंगे. एक होता है हमारा लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे.
सो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स के। मीन्स जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका ट्रेस निकालना है तो हम इसके जो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सब का सम कर देंगे। मीन्स 9 + 2 + 5 = 16। सो ये जो 16 है ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रेस आ गया। सो अब इसकी क्या ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रेस निकालें, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम उस मैट्रिक्स का पहले ट्रेस निकाल के फिर उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी, अगर ए में से हम बी को सब्सट्रैक्ट करके फिर उसका ट्रेस निकालें तो वो सेम इक्वल होता है हमारा एक ए के ट्रेस को निकाल के उसमें से अगर हम बी का ट्रेस माइनस कर दें तो भी। और एक हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और उनका जो ट्रेस निकालें, वो अगर हम ए बी की जगह अगर बी ए को करेंगे तब भी ट्रेस सेम आएगा। बट इसमें क्या होता है कि हमें बच्चों को क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो या चाहे बाद में मल्टीप्लाई कर दो तो सेम रहेगा। तो वैसे ही जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये कि ट्रेस ऑफ जो ए बी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है ना, वो कभी भी ए मैट्रिक्स के ट्रेस और बी मैट्रिक्स के ट्रेस का प्रोडक्ट कभी नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। सेकंड है कि जो एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो फिर भी हमारा सेम ही आएगा। ट्रांसपोज क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सेकेंड है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होते हैं। सो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कहता है एन। एन मीन्स जो उसका ऑर्डर होता है, जितने का ऑर्डर होगा उतनी उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस बनेगा। नेक्स्ट होता है जो अपना 0 नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि सबसे मेन कंडीशन होती है कि जो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस दोनों के रो सेम होनी चाहिए, दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया एडिशन मैट्रिक्स का, 2 × 2 मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट पोजीशन का होगा मीन्स A11 पे जो इसमें एलिमेंट है और A11 में जो इसमें एलिमेंट है दोनों ऐड हो जाएंगे। मीन्स A + P, यहाँ पे जो A21 में और यहाँ पे जो A21 में दोनों ऐड हो जाएंगे। C + F, यहाँ पे जो A12 पे है और यहाँ पे A12 पे दोनों ऐड हो जाएंगे। B + E, और सेम यहाँ पे होगा जो A21 पे, A22 पे और एक यहाँ पे A22 पे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो ये हमारे हो गए एडिशन। इसमें नॉर्मल एडिशन होती है। सेम केस होता है सब्ट्रैक्शन में, जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो A - P, नीचे आ जाएगा हमारा C - F, B - E एंड D - G। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एडिशन, जिसपे कि माइनर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एनडीए में, वैसे तो कम आते हैं। बट जो मेन क्वेश्चंस इनके आते हैं वो आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। सो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम दो मैट्रिक्स है हमारे पास A एंड B, चाहे हम A + B कर लें B + A कर लें, दोनों की वैल्यू सेम रहनी है। इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ। ये बहुत बार पूछ लेता है। सेकंड होता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है A B C, अगर हम पहले A B को प्लस कर लें और फिर उनमें सेकंड C को ऐड करें तो वो सेम होता है चाहे पहले B एंड C को ऐड करके उसमें A ऐड कर दें। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है कि जो हमारा एक A मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम नल मैट्रिक्स A, यहाँ पे 0, ये जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, इसमें ऐड करते हैं या फिर 0 में A को ऐड कर ले तो वो दोनों सेम ही होता है। इसकी वैल्यू इक्वली होती है A मैट्रिक्स के। सेकंड होता है कि जो हमारा A मैट्रिक्स है उसमें अगर हम उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को, मीन्स कि उसका जो साइन है सब कन्वेक्शन को चेंज करके तो उसका क्या 0 आता है। सेम कि अगर हम उसी नेगेटिव मैट्रिक्स में पॉजिटिव मैट्रिक्स को ऐड कर दें तब भी जो सम आएगा वो 0 ही आएगा। जो हमारा लास्ट होता है कैंसिलेशन लॉ, इसका मत ये बोलता है कि अगर A + B = A + C है, मीन्स कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं A B एंड C, अगर A + B = A + C है या फिर B + A = C + A है, इसका मतलब होता है कि B एंड C दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप की होती है, एक स्केलर। तो स्केलर में क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी एक एलिमेंट, मीन्स कि किसी नंबर या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A B C D, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 2 है ये पहले इस एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ एंड देन इसके साथ, मीन्स कि सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा 2A 2B 2C एंड 2D। ठीक है। सो इसमें क्या है कि जिसकी जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर किसी हम मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं K से, तो वो जाके उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स को सम करके फिर उनके साथ उसको मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट को, या फिर हम उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर सम कर लें, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। सेकंड होता है कि अगर हमारे पास कोई दो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम चाहे पहले किसी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको किसी दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर हम दोनों कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम जो सेकंड हमारा कांस्टेंट था उसको बाद में मल्टीप्लाई करें और जो पहले वाला था उसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तीनों की वैल्यू सेम रहती है। एक जो लास्ट होता है उसमें कहता है कि अगर किसी कांस्टेंट के नेगेटिव पार्ट मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, अगर मैं यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं डायरेक्ट चाहे -2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके अब मैं उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स था उसका मैं नेगेटिव पार्ट कर लूँ और फिर उसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है कि जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी की, तो जो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है ना और जो मैट्रिक्स बी के रो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। इसका क्यों होता है कि इसमें जो फर्स्ट क्या होगा कि इसके जो ये रो है ना ये जाके इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, मीन्स A11 के साथ जाके यहाँ पे भी A11 बनाएगा, सो बन गया AE। बट इसमें क्या होगा जो सेकंड है बी, जो बी है ये मल्टीप्लाई होगा जी के साथ और ये इसके एडिशन में आ जाएगा, मीन्स जो ए था वो ई के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया, जो बी था हमारा वो जी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया। सिमिलर होगा A12 पोजीशन के लिए, जो ए है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बी है वो हमारा एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स प्लस बी एच। सिमिलर नीचे होगा सी जो है वो ई के साथ मल्टीप्लाई होगा और डी जो है एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो सी ई प्लस डी जी। एंड सिमिलरली यहाँ पे लास्ट के लिए होगा जो सी है वो एफ के साथ और डी एच के साथ। ये तो मैंने आपको वैसे अल्फ़ाबेट के थ्रू बताया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नंबर्स के अकॉर्डिंग कि नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा 2 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 4 जा 8, और जो 3 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स प्लस 9। सिमिलरली 2 6 के साथ होगा तो 6 2 जा 12, और 3 जो 8 के साथ होगा सो 8 3 जा 24। सिमिलरली 1 4 के साथ 4 प्लस 5 3 जा 15। सिमिलरली 6 1 के साथ तो 6 प्लस 5 8 जा 40। इसको अगर हम सॉल्व कर लें आगे तो 8 प्लस 9 17, 15 प्लस 4 19, 24 प्लस 12 इट्स 36 एंड 6 प्लस 40 46। आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसके लिए एक अलग शॉर्ट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए मैं आपको एक 3x3 का एग्जांपल आगे दे दूंगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो मैंने आपको पहले ट्रांसपोज में भी बताई थी वही यहाँ पे होता है कि ए बी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो बी ए के बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट वाले का जो कॉलम है वो सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। बट अब ये तो मैटर, अगर हम इसको ये ए बी के लिए तो सेटिस्फाइड है, बट अगर हम इसे सेटिस्फाइड करना चाहते हैं बी ए के लिए, सो बी ए के लिए करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि जो सेकंड वाले का कॉलम है वो फर्स्ट वाले के रो के साथ इक्वल होना चाहिए। तो फिर यहाँ इसका क्या ऑर्डर बनता, एन इंटू अगर एम इसका ऑर्डर होता ना फिर बी ए भी पॉसिबल होता। सो दोनों की मे और मे नोट भी होता है इसमें। कभी कभी किसी केस में होता है कि इक्वल आ भी जाए बट इक्वल नहीं आता, और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो इस चीज़ के लिए कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि भाई बी ए बी तो एग्जिस्ट करता है, हमने देख लिया क्योंकि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल है। बट अगर बी ए हमें चेक करना है एग्जिस्ट करना है करता है या नहीं, तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसका जो कॉलम है बी का वो ए के रो के इक्वल है या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उसको थर्ड वाले के साथ किया तो उसमें, और इसका अपोजिट क्या बन जाता है कि हम सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसको फर्स्ट वाले के साथ करते हैं तो ये इक्वल होता है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड अपनी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहता है। ठीक है। फोर्थ है हमारी कि किसी भी दो मैट्रिक्स का हमने सम कर लिया, बी और सी को ऐड कर लिया और फिर हमने उसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये चाहे हम पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दें या फिर दोनों को अलग अलग ऐड करके फिर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें, सेम थिंग होती है। सेम चीज़ अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इसका सबसे बड़ा जो हमें लगता है कि कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा इसमें, और जो बी और सी कैंसिल, ये ए सेम है तो ये कैंसिल हो गए और बी और सी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एनडीए पे, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ इसमें अलाउ नहीं होता एप्लीकेबल। ठीक है। और जो लास्ट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर ए बी ज़ीरो है तो इसमें हो सकता है कि हमारा मैट्रिक्स ए ज़ीरो हो,
या फिर मैट्रिक्स बी ज़ीरो, बट ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होते हैं उनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ जाता है। इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स की जो रो और कॉलम होती है उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपके लिए लिया 2 × 3 का एक मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 3 × 2 का बन जाएगा और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जो ए बी एंड सी जो कि फर्स्ट रो के जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, मीन्स ए बी एंड सी, ठीक है। और इसमें सेकंड वाला जो ये है ये यहाँ पे आ जाएंगे डी ई एंड एफ। सो आई थिंक अब ये हमारे क्या बन गए, ये 3 × 2 का हो गया, क्योंकि अब हमारे पास रो 3 हो गई हैं और कॉलम 2 हो गए हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोज सिंपली यही होता है, बट इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट इसमें जो मेन होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हमने, अगर हम उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, जैसे कि यहाँ पे था, अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया। अगर हम इसका मैं फिर से ट्रांसपोज करने जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा। मीन्स ये जो क्या ये वापस इसी के इक्वल आ गया। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से डिफाइन होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं a + b दो मैट्रिक्स को प्लस करके फिर उनका ट्रांसपोज करूँ तो वो इक्वल होता है, चाहे मैं फर्स्ट वाले को ट्रांसपोज करके सेकंड वाले को भी ट्रांसपोज करके फिर दोनों को ऐड कर दूँ, ये भी सेम चीज़ है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूँ फिर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मैटर नहीं करता, चाहे मैं उसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर दूँ या फिर ट्रांसपोज करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करूँ, वन एंड सेम थिंग रहती है। सेकंड, ये प्रॉपर्टी जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए के पेपर में बहुत बार ये डायरेक्ट पूछी गई प्रॉपर्टी कि ए बी दो मैट्रिक्स उनका प्रोडक्ट करके अगर ट्रांसपोज कर दिया तो उसमें किस चीज़ के वो इक्वल होंगे। तो उसमें क्या होता है, हम सीक्वेंस बदल जाता है। यहाँ पे ए बी था तो ये बन जाएगा हमारा बी ए, मीन्स कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टीज़ याद करके जाना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये लास्ट ये वाली जो है ये इसी से सिमिलर, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये सिमिलर इसी के है। इसमें क्या दिया गया कि हमें डायरेक्ट A1 A2 A3 से बहुत सारे जो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन है और उनका ट्रांसपोज करना है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसपोज करने के बाद हम उनको उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे A1 A2 से स्टार्ट हो गया AN तक गया था, अब इसका सिमिलर है कि हम इसको पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लिकेशन में लास्ट से स्टार्ट कर लेंगे। पहले AN का ट्रांसपोज फिर AN-1 का ट्रांसपोज, ये ऐसे इक्वली ऊपर वाले से सिमिलर ही है। एक होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो उसके ट्रांसपोज के ही इक्वल रहेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं 2 × 2 का ही ले रहा हूँ, छोटा मैट्रिक्स, ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करूँगा तो भी मेरे पास एलिमेंट यही आने, ठीक है। सो इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मुझे किस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।